प्याज का पानी, जो प्याज को पानी में भिगोकर या मिश्रित करके बनाया जाता है, कभी कभी इसके संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रचारित किया जाता है, जिसमें कैंसर रोगियों के लिए भी शामिल है। यहाँ प्याज और प्याज के पानी के कुछ संभावित लाभ दिए गए हैं जो कैंसर रोगियों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण। प्याज में क्वेरसेटिन और एंथोसायनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने में मदद कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों से जुड़ा हुआ है। सूजनरोधी प्रभाव। पुरानी सूजन अक्सर कैंसर से जुड़ी होती है। प्याज में क्वेरसेटिन सामग्री के कारण सूजनरोधी गुण हो सकते हैं, जो संभावित रूप से सूजन को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन। कैंसर रोगियों के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्याज में विटामिन सी और जिंक जैसे विटामिन और खनिज होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करते हैं। विषरण। प्याज में कुछ यौगिक, जैसे सल्फर युक्त यौगिक, शरीर की प्राकृतिक विषरण प्रक्रियाओं का समर्थन कर सकते हैं। ये कैंसर रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर से अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। हृदय स्वास्थ्य। प्याज हृदय रोग के जोखिम को कम करके हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। कैंसर रोगियों के लिए समग्र स्वास्थ्य बनाए रखना आवश्यक है। जलयोजन। प्याज का पानी समग्र जलयोजन में योगदान दे सकता है, जो कैंसर रोगियों सहित सभी के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उचित जलयोजन आवश्यक है। हालांकि ये संभावित लाभ आशाजनक है, ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैंसर एक जटिल और गंभीर बीमारी है। कैंसर के एकमात्र उपचार या रोकथाम के तरीके के रूप में प्याज के पानी या किसी एक भोजन या पेय पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। कैंसर रोगियों को चिकित्सा पेशेवरों के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए, अनुशंसित उपचार से गुजरना चाहिए और आहार विकल्प चुनना चाहिए जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप हो। यदि आप कैंसर के रोगी हैं या कैंसर की रोकथाम के बारे में चिंतित हैं, तो किसी ऑन्कोलॉजिस्ट या पंजीकृत आहार विशेषज्ञ से परामर्श लें जो आपकी स्थिति के अनुरूप व्यक्तिगत सलाह और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। वे आपको एक व्यापक आहार और जीवन शैली योजना बनाने में मदद कर सकते हैं जो कैंसर के उपचार के दौरान और बाद में आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करती है। अन्य आहार संशोधनों की तरह, कैंसर रोगी के आहार में शामिल करने से पहले प्याज के पानी पर एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के साथ चर्चा की जानी चाहिए। कैंसर का उपचार शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है, और भोजन और तरल पदार्थों का चुनाव रोगी की भलाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। कैंसर रोगी को प्याज का पानी कैसे और कब दिया जा सकता है, इस पर कुछ सामान्य विचार यहाँ दिए गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। प्याज का पानी या आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले रोगी के ऑन्कोलॉजिस्ट या पंजीकृत आहार विशेषज्ञ से परामर्श लें। वे रोगी की विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं, उपचार योजना और दवाओं के साथ किसी भी संभावित बातचीत का आकलन कर सकते हैं। समय। प्याज के पानी का सेवन कब करना चाहिए, इसका समय रोगी की प्राथमिकताओं और विशिष्ट आहार संबंधी सिफारिशों के आधार पर भिन्न हो सकता है। कुछ सामान्य सुझावों में कुछ दवाओं के अवशोषण में हस्तक्षेप से बचने के लिए इसे भोजन के हिस्से के रूप में या भोजन के बीच में लेना शामिल है। कुछ संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए सुबह खाली पेट प्याज का पानी पीना एक आम बात है। तैयारी। प्याज को पानी में भिगोकर या मिश्रित करके प्याज का पानी तैयार किया जा सकता है। इसे प्याज के टुकड़े करके या छोटे टुकड़े करके और उन्हें एक गिलास पानी में डालकर बनाया जा सकता है। इस मिश्रण को थोड़ी देर भिगोने के बाद सेवन किया जा सकता है या मुलायम तरल में मिलाया जा सकता है। पतलापन। प्याज के पानी का स्वाद काफी तेज हो सकता है। इसे अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे अक्सर पतला किया जाता है। प्याज के पानी की सांद्रता पर निर्णय लेते समय रोगी की प्राथमिकताओं और सहनशीलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आवृत्ति। प्याज के पानी के सेवन की आवृत्ति रोगी की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आहार संबंधी दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगी। इसका सेवन प्रतिदिन या सप्ताह में कुछ बार किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर क्या उचित समझे। सहनशीलता की निगरानी करें। कुछ कैंसर रोगियों को प्याज या प्याज का पानी पीने पर पाचन संबंधी परेशानी का अनुभव हो सकता है, जैसे अपच या सीने में जलन। रोगी की सहनशीलता की निगरानी करना और तदनुसार मात्रा को समायोजित करना महत्वपूर्ण है।